आप सभी को जय माता की। आज आपको स्कंद षष्ठी के विषय में बताने वाला हूँ। स्कंद षष्ठी लगभग सब लोग जानते हैं, किंतु इसका लाभ बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कितना चमत्कारिक व्रत है। वाराह पुराण के अनुसार स्कंद षष्ठी का व्रत हमेशा ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष के षष्ठी को करना चाहिए, किंतु पंचमी युक्त षष्ठी होना चाहिए, यानी उदया तिथि पंचमी होना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत के लिए है। स्नान दान आदि के लिए तो आप षष्ठी को भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए वाराह पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पंचमी युक्त स्कंद षष्ठी ही करना सर्वश्रेष्ठ है और वही पूर्ण फलदायी है। इसीलिए इस बार यह व्रत 4 जुलाई 2022 को पड़ेगा और उसी दिन इस व्रत को करना श्रेष्ठ रहेगा। आप विशेष पूजन आदि का आयोजन 5 जुलाई 2022 को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी दोपहर तक षष्ठी का समावेश रहेगा। षष्ठी को कुछ लोग संतान षष्ठी के रूप में भी मानते हैं, किंतु यह स्कंद षष्ठी है और स्कंद षष्ठी मतलब षडानन भगवान, यानी भगवान कार्तिकेय। इस दिन भगवान कार्तिकेय के पूजा का विशेष महत्व है और षडानन जी को देवताओं के सेनापति की संज्ञा भी दी गई है। इसलिए यदि आप स्कंद षष्ठी का व्रत और पूजन आदि करते हैं तो आपको सभी प्रकार के शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के साथ ही केस मुकदमों में चाहे किसी भी प्रकार के सामाजिक या व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह सफलता मिलती रहेगी। कहीं पर भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस व्रत को कैसे करें? इसके लिए कोशिश करिए कि पंचमी युक्त षष्ठी हो। उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के पश्चात अपने घर पर या किसी शिवालय में शिव परिवार के साथ ही भगवान स्कंद यानी षडानंद जी का विधि विधान से पूजन करें। उनको पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से यथासंभव सर्वोपचार से पूजन करें। इनके पूजन के पश्चात आपको कोशिश करना चाहिए कि स्कंद जी के मंत्र यानी कार्तिकेय जी के कुछ मंत्रों का जप भी अवश्य करना चाहिए। कुछ मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। उनका मूल मंत्र यानी कार्तिकेय गायत्री इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। कुछ जगह मंत्रों में मतांतर भी हो सकता है, लेकिन यह मूल मंत्र है। एक बार फिर से सुन लीजिए: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। यह भगवान कार्तिकेय का मूल मंत्र है। आप इसका जप करें, आपको हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि और सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक और मंत्र बता दे रहा हूं: ओम देवसेना पते स्कंदः कार्तिकेय भवोद्भवः कुमारगुह गांगेय शक्तिहस्त नमोस्तुते। इस मंत्र को आप कम से कम 6 माला जरूर जप करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस अवधि में भी गुप्त नवरात्रि गतिमान रहेगी। इसीलिए आप यदि माता दुर्गा के सामने या माता पार्वती के सामने बैठकर यह मंत्र जप करते हैं तो यह और भी फलदायी होगा। वैसे शिवालय में लगभग सभी देवी देवता उपस्थित रहते हैं, इसीलिए आप शिवालय में भी इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप उस दिन कुछ लोगों को भोजन जरूर कराएं। विशेषकर षष्ठी को विधि विधान से कार्तिकेय जी का पूजन करने के बाद ही, यानी पंचमी युक्त षष्ठी के व्रत करने के बाद दूसरे दिन षष्ठी युक्त सप्तमी को पूजन आदि के बाद सिर्फ एक बार भोजन करें और उस दिन कुछ गरीबों को भोजन अवश्य कराएं और कुछ भोजन का वितरण भी करें। आप कच्चे अन्न का वितरण भी करिए, इससे आपके शत्रुओं में कमी आएगी, यानी आपके शत्रुओं की संख्या भी कम होगी और आपको
बड़ी शांति भी मिलेगी। इस व्रत को ध्यान से करिए और इसका संपूर्ण लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।